वास्तु मूर्ति परम ज्योति वास्तुदेवो पराशिवः वास्तुदेवस्तु सर्वेषां वास्तुदेवं नमाम्यहम्। श्री वास्तु देवताभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, वास्तु महाज्ञान चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार पंकज, आपका दोस्त, शुभ चिंतक, वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट। आप सबों के बीच एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं, वास्तु शास्त्र सही या गलत। तो आइए दोस्तों, इस पर एक गंभीरता पूर्वक हम लोग चर्चा करते हैं। वास्तु शास्त्र क्या है, वास्तु शास्त्र सही या गलत, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। दोस्तों, वास्तु शास्त्र यह एक पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है। प्रकृति में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं को आप झुठला नहीं सकते हैं। जैसे पृथ्वी का घूमना, सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, नवग्रह उपग्रह इत्यादि अपने सही समय पर विचरण करना, इन सारी बातों को आप झुठला नहीं सकते हैं। पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में जो एक अदृश्य शक्ति, आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो सभी ग्रहों में है, हमारे पृथ्वी में जो एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, यह अटल सत्य है। पूरा विश्व मूलभूत 5 तत्वों से मिलकर ही निर्मित हुआ है, जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं। पहला है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल, पांचवा पृथ्वी या भूमि। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य सभी इन 5 तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है। और मनुष्य के द्वारा निर्माण किए जाने वाले भवन, इमारतें, मकान, दुकान, यह भी इन्हीं 5 तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है। इस 5 तत्वों के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना बेकार है। 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ भवन और इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ हमारा यह शरीर, यह परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। प्रकृति जो इन दोनों के बीच एक अदृश्य समीकरण का कार्य करती है, जो कि मानव बुद्धि के समझ से परे है। मनुष्य अपने कार्य करने तथा रहने के स्थानों को अपनी इच्छा अनुसार निर्मित करवाता है। वह मकान अपने सुविधा के अनुसार बनवाता है, तो उस मकान में रहने वाले मनुष्य के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। भागवत गीता के अनुसार अध्याय 16-23 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। इसका अर्थ है, लेकिन वह जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, न पूर्णता और सुख प्राप्त करता है और न ही सर्वोच्च उद्देश्य परम गति को प्राप्त करता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तृमिहारसि। अर्थात कौन से कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए शास्त्रों को अपना मार्गदर्शक बनावें। उसे समझने के बाद आप इस संसार में अपना कार्य करने के पूर्ण योग्य हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप मकान का निर्माण करते हैं और वह दोषपूर्ण हो जाता है, तो निश्चित रूप से उस मकान में रहने वाले व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण घर में क्लेश, झगड़ा, बीमारी, केस, मुकदमा इत्यादि कई समस्याओं से घिरा रहता है। अतः आप सबों को मेरा यह सलाह है कि यदि आपके मकान में वास्तु दोष है तो उसे ठीक करवा लें, या आप नए मकान का निर्माण करवा रहे हैं तो निश्चित रूप से वास्तु का ध्यान अवश्य रखें। मुख्य रूप से मकान में 4-5 चीजें होती हैं
जैसे कि पूजा घर, रसोई घर, सीढ़ी, शौचालय, शयन कक्ष, डाइनिंग रूम इत्यादि मुख्य 5-6 ही चीजें हैं। वैसे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बहुत सारी बातें हैं, मैं विस्तार से इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि उन सबों को अपने अपने सही स्थान पर निर्माण करवा दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस मकान में सुख समृद्धि बनी रहेगी, धन धान्य यश कीर्ति बना रहेगा। उन घरों में खुशहाली हमेशा बनी रहेगी, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति तरक्की करते रहेंगे। उस मकान में रहने वाले सभी व्यक्ति प्रायः स्वस्थ ही रहेंगे। यह मेरा एक छोटा सा परिचय था वास्तुशास्त्र के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और भी वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताना है, अलग अलग विषयों पर वीडियो लेकर आता रहूंगा। इसके लिए आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें तथा शेयर कर दें। घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।